वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर। गुरु अपने घर से पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु की उच्च राशि है कर्क और नीच राशि है मकर। गुरु के कारक भाव हैं दूसरा, पांचवा, नवा, 10वां और 11वां। अब सबसे पहले आपको बताऊं कि वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं या वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, ऐसे जो जातक हैं इनका शरीर जो है बड़ा संतुलित रहता है, सुगठित होता है। ये आकर्षक और सम्मोहक व्यक्ति वाले होते हैं। स्थिर राशि होने के कारण इन जातकों का स्वभाव कुछ जिद्दी होता है। ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। इनकी कल्पना शक्ति उच्च कोटि की होती है। ये वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अतः ये बुद्धिमान होते हैं, ये साहसी और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। अब जो वृश्चिक लग्न है ये हमारा स्थिर लग्न है। वृश्चिक लग्न में गुरु आप देख रहे हैं यहाँ पर द्वितीयेश हैं और पंचमेश हैं। तो इस तरह से द्वितीयेश होने के कारण गुरु वृश्चिक लग्न की कुंडली में तटस्थ रहते हैं, जबकि पंचमेश होने के कारण पूर्ण शुभ और कारक ग्रह माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न में जब लग्न में गुरु विद्यमान होते हैं तो ऐसा जो जातक होता है वो बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा पंडित होता है, विद्वान होता है, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ व धनी होता है। यहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि है, गुरु अपने घर से पंचम दृष्टि को, सप्तम दृष्टि को, सप्तम भाव को और नवम भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो पंचम भाव पर जब गुरु की दृष्टि होती है तो ऐसे संतान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में जब स्वग्रही दृष्टि यहाँ पर है तो विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। गुरु अपने लग्न से बैठ करके सप्तम भाव को देखते हैं शत्रु दृष्टि से, जिसके कारण यहाँ पर जातक को स्त्री व व्यवसाय के सुख में कुछ कठिनाइयां आती हैं। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आती है हमारे भाग्य भाव पर। यहाँ देख रहे हैं आप, गुरु उच्च का होकर के विद्यमान है। तो ऐसा जो जातक है, उच्च का गुरु जब भाग्य भाव में बैठा हुआ हो या भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक बड़ा भाग्य वृद्धि होती है, धनी होते हैं, भूमि, भवन व धर्मपरायण होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में सुखी अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। अब बात करते हैं हम द्वितीय भाव की, जहाँ पर द्वितीय भाव में गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हैं। यहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि वो आती है हमारे षष्ठ भाव पर, यहाँ पर मित्र दृष्टि से, और गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो शत्रु दृष्टि आती है हमारे अष्टम भाव पर, और द्वितीय भाव से गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आती है हमारे मित्र दृष्टि से देखते हैं दसम भाव को, जिसके कारण गुरु यहाँ पर ऐसा जो जातक होता है वो अपने बुद्धिबल से धन संग्रह करता है, शत्रु के ऊपर विजयी रहता है, दीर्घायुवान ऐसा जातक रहता है, पिता से और व्यवसाय से, राज्य से ऐसे जातक को पूर्ण सम्मान की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में देख रहे हैं आप गुरु यहाँ पर नीच का होकर के विद्यमान है। छोटे भाई बहनों का, साहस का, हिम्मत का भाव है। ऐसी स्थिति में नीच के गुरु के यहाँ पर विद्यमान होने से भाई बहनों के सुख में जातक को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कुछ हानि होती है। यहाँ से गुरु जो है वो अपने पंचम शत्रु दृष्टि से देखते हैं सप्तम भाव को, जिसके कारण जाया व दैनिक व्यवसाय में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुरु की यहाँ पर सप्तम दृष्टि आती है हमारे भाग्य भाव पर। उच्च दृष्टि के कारण ऐसा जातक अपने प्रबल भाग्यवान होता है और उच्च शिक्षा में भी अति निपुण रहता है। धर्मपरायण, बुद्धिमान, विद्वान ऐसा जातक रहता है। यहाँ से गुरु की जो नवम दृष्टि आती है वो आती है हमारे एकादश भाव पर। शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को बुद्धि व धन की कमजोरी यहाँ पर जीवन में मिलती है। ऐसा जातक अपने धन को जो है वो धन को और कमजोरी को छिपा करके रखता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जो हमारा माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। ऐसी स्थिति में गुरु का समदृष्टि से यहाँ पर
गुरु का यहाँ पर विद्यमान होना जातक को माता, भूमि, भवन और वाहन का पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके गुरु की हमारी जो पंचम दृष्टि आती है वो आती है हमारे अष्टम भाव पर, जहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को अपने कुछ शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है और व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयां जातक को होती हैं। गुरु सप्तम दृष्टि से देखता हमारे दसम भाव को, पिता, राज्य और व्यवसाय का जातक को पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव से गुरु की हमारी नवम दृष्टि आती है, शत्रु दृष्टि से देखता है व्यय भाव को, जिसके कारण जातक को खर्चों में हमेशा वृद्धि रहती है, खर्चों को। अब बात करते हैं हम पंचम भाव की, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। यहाँ पर गुरु का स्वग्रही होना जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में खूब जो है सफलता अपने जीवन में दिलाता है। ऐसा जातक अपने संतान से जो है सुखी रहता है और संतान के कारण इसको उन्नति और धन की प्राप्ति होती है। यहाँ से गुरु की जो हमारी पंचम दृष्टि आती है वो उच्च दृष्टि से नवम भाव को देखता है। ऐसा जातक अपने जीवन में सुखी रहता है और एक ये कह सकते हैं कि बड़ा भाग्योन्नति इसकी होती है। माता पिता का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो षष्ठ भाव में आती है। शत्रु दृष्टि के कारण जातक को धन के मामले में, बड़े भाई बहनों के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव से गुरु जो है अपने नवम दृष्टि से लग्न को देखता है। ऐसा जातक विद्वान, सुखी और उच्च शिक्षित जो है रहता है। बात करते हैं हम षष्ठ भाव की, जहाँ पर षष्ठ भाव में मित्रगत राशि होने के कारण गुरु का छठे घर में विद्यमान होना, ऐसा जातक जो है वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ननिहाल से इसको कुछ धन की प्राप्ति भी होती है। झगड़े झंझटों से इसको लाभ मिलता है। यहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आती है हमारे दसम भाव पर, पिता, राज्य और व्यवसाय का सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। षष्ठ भाव से बैठ करके गुरु की सप्तम शत्रु दृष्टि आती है हमारे व्यय भाव पर, जिसके कारण जातक को खर्चों में वृद्धि रहती है, पर बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। षष्ठ भाव से बैठ करके गुरु नवम दृष्टि से देखता, स्वग्रही दृष्टि से देखता हमारे धन भाव को। जातक को अपने कुटुंब और व्यवसाय से तथा धन का लाभ अपने जीवन में होता है। परिवार का सुख भी जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जो हमारा यहाँ देख रहे हैं आप सप्तम भाव में गुरु जो है शत्रु राशिगत होने के कारण पत्नी से और दैनिक व्यवसाय में जातक को कठिनाइयां प्रायः मिलती रहती हैं। यहाँ से गुरु की अपनी जो पंचम दृष्टि है वो आती है हमारी पंचम शत्रु दृष्टि से। गुरु देखता है हमारे एकादश भाव को, जिसके कारण जातक को बड़े भाई बहनों का सुख कुछ कम ही मिल पाता है। धन के मामले में भी कुछ कठिनाइयां जातक को होती हैं। ऐसा जातक धन कमाने के लिए अत्यंत परिश्रम इसको करना पड़ता है। सप्तम भाव से बैठ करके गुरु अपने मित्र दृष्टि से देखता है लग्न को, जिसके कारण ऐसा जातक विद्वान, सुखी और सुशिक्षित रहता है। सप्तम भाव से गुरु की जो नवम है वो नीच दृष्टि नवम आती है तृतीय भाव पर, जिसके कारण जातक को छोटे भाई बहनों का सुख अपने जीवन में कुछ कम ही मिल पाता है। पराक्रम की, हिम्मत की कमी ऐसे जातक के अंदर प्रायः पाई जाती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में देख रहे हैं आप गुरु यहाँ पर मिथुन राशि में होने के कारण जातक को दीर्घायुवान बनाता है और जातक को विद्या व संतान का कष्ट भी कुछ झेलना पड़ता है। यहाँ से गुरु की हमारी पंचम दृष्टि आती है व्यय भाव पर। शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक के खर्चों में हमेशा वृद्धि रहती है। यहाँ से गुरु की सप्तम दृष्टि गुरु अपने स्वग्रही दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, जहाँ पर कुटुंब का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है। धन की किसी भी प्रकार से कमी जातक के जीवन में नहीं रहती है। नवम दृष्टि से गुरु देखता है यहाँ से हमारे चतुर्थ भाव को, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हम बात करते हैं नवम भाग्य भाव की, जहाँ देख रहे हैं आप भाग्य भाव में यहाँ पर कर्क राशि है। यहाँ पर कर्क राशि में गुरु उच्च का होकर के विद्यमान है, जिसके कारण ऐसा जातक भाग्यवान होता है, विद्यावान होता है, बुद्धिमान होता है, विद्या से सुखी रहता है और धार्मिक होता है।
यहां से गुरु की जो पंचम दृष्टि आती है हमारे लग्न पर आती है। मित्र दृष्टि होने के कारण ऐसा जातक अपने जीवन में विद्या से सुखी रहता है, धार्मिक रहता है। ऐसे जातक की जो संतान होती है वो बड़े भाग्यवान होती है और वो स्वयं भी जो है अपने संतान के कारण प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। यहाँ से गुरु अपने सप्तम दृष्टि से देखता है तृतीय भाव को, जहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि होने के कारण यहाँ पर छोटे भाई बहनों से जातक का कुछ जीवन में विरोध बना रहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से नवम दृष्टि की। गुरु की जो नवम दृष्टि आती है वो आती है हमारी स्वग्रही दृष्टि संतान भाव पर। विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में जातक सदैव सुखी रहता है। बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ दसम भाव में यहाँ पर मित्र के घर में गुरु का विद्यमान होना जातक को पिता से, राज्य से, व्यवसाय से पूर्ण सफलता अपने जीवन में प्राप्त होती है। ऐसा जातक अपना सुखी जीवन व्यतीत करता है। दसम भाव से बैठ करके गुरु अपने पंचम दृष्टि स्वग्रही दृष्टि से देखता है कुटुंब भाव को, धन भाव को देखता है। जातक ऐसा अपने जीवन में धन से परिपूर्ण रहता है और कुटुंब का सुख भी जातक को अपने जीवन में पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। बात करते हैं यहाँ से सप्तम दृष्टि जो आती है हमारी गुरु की, वो आती है हमारी चतुर्थ भाव पर। माता और वाहन का, भवन का सुख जो है जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। दसम भाव से बैठ करके गुरु की नवम दृष्टि आती है हमारे षष्ठ भाव पर, जहां पर गुरु जो है इसको शत्रुओं के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त होती है। अब बात करते हैं एकादश भाव की, जहां पर एकादश भाव में देख रहे हैं आप गुरु शत्रु राशिगत होने के कारण जातक यहाँ पर जातक को व्यवसाय से कुछ कम ही लाभ की प्राप्ति हो पाती है। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी इसको कुछ अपने जीवन में कम मिल पाता है। यहाँ से गुरु की जो हमारी पंचम दृष्टि से गुरु पंचम नीच दृष्टि से देखता है तृतीय भाव को। छोटे भाई बहनों का भी सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में कम ही मिल पाता है। गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर आप देख रहे हैं, जिसके कारण स्वग्रही दृष्टि होने के कारण विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में ऐसा जातक पूर्ण रूप से अपने जीवन में सुखी रहता है। यहाँ से गुरु की एकादश भाव से बैठ करके गुरु जो है अपने नवम दृष्टि शत्रु दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को, जिसके कारण पत्नी के साथ जातक का कुछ विरोध जो है जीवन में बना रहता है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में देख रहे हैं आप गुरु यहाँ पर शुक्र के घर में है। शत्रु राशिगत होने के कारण जातक जो है बहुत धन खर्च करने वाला होता है और धन संग्रह करने में ऐसा जातक दुखी रहता है। ऐसे जातक को यहाँ से आप देख रहे हैं पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है। माता, भूमि, भवन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ सप्तम दृष्टि से देखता है षष्ठ भाव को, जिसके कारण जातक को शत्रुओं के ऊपर प्रभाव रहता है। झगड़े झंझट ऐसे जीवन में चलते रहते हैं, जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती रहती हैं। यहाँ से गुरु की जो हमारी नवम दृष्टि है द्वादश भाव से, वो आती है हमारे अष्टम भाव पर, जिसके कारण जातक को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन, वाहन, भवन, स्त्री सुख में भी जातक को कुछ अपनी कमी रहती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने वृश्चिक लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर विचार किया। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं और आपको यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।